गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। रामायण में किस तरीके से श्री राम के गुरुकुल विद्या का वर्णन किया गया है। और इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निधि श्री है और मैं अयोध्या से हर तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूँ कि कितनी भव्य अयोध्या नगरी सजी हुई है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर आपको गुरुकुल के अंदर जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, उनकी तस्वीरें, उनसे बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है चलना चाहिए और उन बच्चों से बातचीत करते हैं कि बच्चे कितने उत्साहित हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। गुरु वशिष्ठ विद्याकुल यानी गुरुकुल में ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी पढ़ाई किस तरीके से होती है, किन किन वेदों का ये पाठ करते हैं प्रतिदिन, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कितने बच्चे यहाँ से जाएंगे और क्या कुछ यहाँ पर होता है, ये सब जानेंगे समझेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ आपको आचार्य जी नजर आ रहे होंगे। और आचार्य जी प्रणाम मेरी तरफ से। नमो नमः। नमो नमः। ये जो बच्चे हैं ये अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। ये हमारे यहाँ 7 प्रांतों से बच्चे हैं। कोई दिल्ली, कोई हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश इत्यादि सभी प्रदेशों से यहाँ बटुक आकर के और वेदाध्ययन शास्त्र का अध्ययन करके और यहाँ से अपने गौरव को प्राप्त करके अपने माता पिता का, अपने राज्य का, अपने समाज का जो है नाम उज्जवल करते हैं। मेरे मन में एक सवाल है। देखिए, गुरुकुल का महत्व रामायण में, रामचरितमानस में, त्रेता युग में बहुत रहा है। आज की तारीख में गुरुकुल में बच्चे जो पढ़ने आते हैं, बटुक आते हैं, क्या विशेष महत्व और किस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये बच्चे जाएंगे और किन वेदों का पाठ करेंगे, ये अगर आप मुझे समझा सके संक्षेप में। 4 वेदों में द्वितीय वेद शुक्ल यजुर्वेद का आता है और शुक्ल यजुर्वेद में सभी कर्मकांडों के मंत्र हैं और इसको कर्मकांड परक वेद कहा जाता है, कहा गया है शास्त्रों में। और इसी मंत्र से सभी देवताओं का आवाहन, सभी ऋषियों का जो है ये आशीर्वाद प्राप्त होता है शुक्ल यजुर्वेद में। और सभी ब्रह्मचारी वहाँ जा करके वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके भगवान का जो है प्रतिष्ठा करके भगवान को मंत्र श्रवण कराएंगे। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर अगर दिखा सकूं, इन बच्चों की संख्या 55 है। 55 बच्चे एक साथ यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं और इनमें से ज्यादातर का यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार हो चुका है। और इसके अलावा ब्रह्मचर्य जीवन ये अपनाते हैं और प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं। लेकिन किन वेदों का पाठ करते हैं ये मैं एक बार सुनना चाहूंगी। आप सभी मुझे सुना सकते हैं? वेद कौन सा सुनाएंगे? शुक्ल यजुर्वेद माध्याह्न संहिता। यही वेद आप वहाँ पर भी जाकर पढ़ेंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन? जी। सभी तैयार है प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर जाने के लिए? जी। तो मुझे एक बार सुना दें, क्या पढ़ेंगे आप? ये सभी बाल ब्रह्मचारी हैं। कम उम्र में इन्होंने घर छोड़कर गुरुकुल पहुंचकर विद्या लेनी प्रारंभ की है और एक ही दिनचर्या इनको अपनानी पड़ती है हर दिन। यानी इनकी दैनिक दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू होती है। चाहे ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, इनको इसी तरीके से रहना है। एक ही पोशाक, एक ही लिबास धारण करना है और इसी तरीके से ये सभी हैं। कोई भेदभाव नहीं, लेकिन राम मंदिर बनने को लेकर कितने उत्साहित है और क्या हर दिन ये अभ्यास कर रहे हैं ताकि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो तो वहां पर जाकर वेद पाठ करने का मौका मिले। ये प्रतिदिन जिन वेद का पाठ करते हैं
उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगी कि किस तरीके से इन्होंने अभ्यास किया है और क्या कुछ करते हैं। आप बात कर लेंगे? जी। क्या नाम है आपका? सौरभ ब्रह्मचारी। सौरभ, आप कितनी उम्र है आपकी? 13 वर्ष। 13 वर्ष। जी। और यहाँ कब से आप हैं? 6 महीने से। 6 महीने से। जी। तो जब आप अभ्यास करते हैं हर दिन, तो उसमें किस वेद के बारे में पढ़ते हैं? हम श्री शुक्ल यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धांत जिंटा। सिद्धांत, ठंड लग रही है? जी थोड़ी बहुत। नहीं थी। थोड़ी बहुत। तो ये हर दिन आप लोग ऐसे ही रहते हैं, इसी कपड़े में और इसी तरीके से? जी, यहाँ का है नियम। कितने बजे उठते हैं आप? सुबह प्रातःकाल 5 बजे। 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद क्या करते हैं? आप सबसे पहले उठ के भूमि पूजन करते हैं, उसके बाद स्नान इत्यादि करते हैं, उसके बाद संध्या के बाद शाखा के बाद वंदना, उसके बाद वंदना के बाद जलपान होता है, उसके बाद वेद अध्ययन करते हैं। देखिए, एक बात तो महत्वपूर्ण है इन बाल ब्रह्मचारियों के साथ कि न सिर्फ गुरुकुल की शिक्षा ये ले रहे हैं, बल्कि आधुनिक शिक्षा भी उसके साथ साथ जरूरी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा लेने के बाद अगर ये आधुनिक शिक्षा में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे शिक्षा लेना चाहते हैं, तो ये उस ओर अग्रसर हों, या फिर गुरुकुल की शिक्षा लेकर ये आगे आचार्य के लिए, अगर आचार्य बनना चाहते हैं, आचार्य से प्रेरित है, तो वो फिर उसके मार्ग में या उस ओर फिर आगे बढ़ेंगे। ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ दोनों तरीके से पढ़ाई जाती